आइए नोट नंबर 2 ना, calculation for purchase of raw material. अमाउंट रुपीज का कॉलम कैसे निकालेंगे देखना। क्वेश्चन में क्या दिया आप लोग के पास, प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट से ही परचेज निकलेगा। कितना प्राइम कॉस्ट 44,50,000। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस दिखा नहीं कहीं पर, देख लीजिए एक्सपेंसेस कहीं दिखा नहीं, पर डायरेक्ट लेबर है, लेस करो। डायरेक्ट लेबर लेस करो। डायरेक्ट लेबर में क्या क्या बोला देखो तो, स्किल्ड क्या दिया सबसे पहले, स्किल्ड। कितना स्किल्ड है देखो, 60 स्किल्ड लेबर है, 50 रुपया पर डे, 50 रुपया पर डे फॉर 250 डेज, मतलब 60 वर्कर है, 250 दिन काम किया और एक दिन का लेबर कॉस्ट उसका 50 रुपया है। मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना 7,50,000। अनस्किल्ड, अनस्किल्ड कितना बताओ, 200 है इंटू 250 इंटू 30, 50 लाख। ठीक है, लेस करो, 22 लाख। कितना बचा, 22 लाख। इसका नाम रखना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या रहता है बताओ तो, क्लोजिंग रहता है ना, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग खोजो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल खोजो, नीचे कब दिया हुआ देखो, 3 लाख मिला, 3 लाख से ऐड कर लो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना, 3 लाख क्या, हाँ सर। यही तो लेस होता है, बाकी सब तो ऐड ही रहता है ना, 25 लाख। इसमें क्या हम लोग लेस करेंगे, ऐड वाला सारा लेस करना है। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बताओ तो, 8 लाख। 8 लाख, 1 लाख। 1 लाख। क्वेश्चन देखो एक फ्रेट दिख रहा है, फ्रेट्स, तो फ्रेट भी किसका आइटम है बताओ तो, ऐड का आइटम है ना, तो फ्रेट क्या होगा, वो भी लेस हो जाएगा। और कुछ है देखो, नीचे नजर दौड़ा लो, नीचे तक देख लो नजर दौड़ा कर, कुछ और है क्या, नहीं है ना, ये निकाल लो, कितना बचेगा, 22 लाख। इसका नाम रखना परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। बैक टू आंसर पेज, सम्स करेंगे। रेडी है फॉर्मेट ना, आइए
सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? रॉ मटेरियल कंज्यूम रॉ कंज्यूम निकालो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बताओ? 1 लाख डिटेल्स में 1 लाख ऐड करेंगे हम लोग। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना बताओ? 22 lakhs 22 lakhs। फिर ऐड करेंगे हम लोग फ्रेट। 2 lakhs कितना फ्रेट? 2 lakhs 2 लाख ऐड कर लो, कितना हो गया? 25 लाख नहीं सर 25 लाख। नहीं भी होगा तो लिख लो क्या। लेस करेंगे क्या बताओ? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बताओ? 3 लाख कितना? 3 लाख 3 लाख 22 लाख लेस करके 22 लाख। तो डिवाइड करना 880 880.00 क्या? फिर क्या लेंगे बताओ तो? डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर में क्या है हम लोग का? स्किल्ड निकाला हुआ देख लो। स्किल्ड का था 7,50,000। फिर अनस्किल्ड 15 लाख। कितना हो गया? 22,50,000। डिवाइड कर उसको 900 900 ऐड करो 44 लाख 50,000 1780.00। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बताओ? प्राइम कॉस्ट। ये दिया हुआ था ना, पहुंचे यहाँ तक सर?
बच्चे लोग बोल रहा है इस ऑनलाइन का, बच्चे लोग बोल रहे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। आपको कैसे पता चलेगा? आपके पास लिंक है? हमें तो लिंक दे रहे, पहचान चेक करिए थोड़ा सा अपने मोबाइल पे। मैं चेक कर देखिए तो स्ट्रिंग ऑफ शो कर रहा है क्या? मेरा यहाँ तो ठीक चल रहा है। हाँ सर, लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन है। ठीक दिखाइए। चलिए प्राइम कॉस्ट निकल गया। प्राइम कॉस्ट में क्या लेंगे बताओ तो? प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या लेना आपको बताइए? फैक्ट्री ओवरहेड में क्या लेना आपको? ऊपर देखिए इनडायरेक्ट वेजेज, कितना इनडायरेक्ट वेजेज? 40,000। फिर क्या लेना आपको? रेंट, रेट्स एंड पावर 30,000। ठीक है। उसके नीचे देखना डेप्रिसिएशन है, देखो हाँ सर, 35,000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 35,000। उसके बाद देखो फ्यूल एक मिला 65,000। ऐड के बाद लगी कितना? 1,70,000। सो डिवाइड करिए 68 ना। सर 46 था, टैक्स 20,000। 46,20,000 इसको ऐड करना 1848,100 का नाम रखना वर्क्स कॉस्ट। WIP नहीं है ना। फिर क्या लेंगे हम लोग? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऊपर से देखो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या आएगा? ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ऑफिस का खर्चा बताओ। ऑफिस रेंट एंड रेट्स, सबसे पहले सैलरी है ना, सैलरी ऑफ MD। MD का सैलरी कितना बताओ? 50,000। 50,000। फिर रेंट्स एंड टैक्सेस कितना बताओ? 1,00,000। ठीक है। डोनेशन नहीं चाहिए ना, एडवर्टाइजमेंट नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन और नीचे देखो कुछ है, नहीं सर, सेलिंग नहीं है, पैकिंग नहीं लगेगा। ठीक है, उसको ऐड करके बाहर लाओ। $1,50,000।
60.00 का नाम रखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,77,000. 4 lakh Sorry, 47,70,000. 47 lakh 70,000. 70,000 को डिवाइड करो, ऐड करो 1908. 1908.00। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं, पॉइंट को क्लोज करते हैं। क्लियर? इसमें क्या करेंगे बताओ तो हम लोग। सर सेलिंग एंड अच्छा, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स। एडजस्टमेंट कैसे होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन दिया हुआ देख लो 8 लाख। सर ब्रैकेट में 500 टाइम्स भी है। ऐसे इंग्लिश में लिखा हो, चाप मत लेगा। उससे क्या करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। नोट नंबर कितना चलेगा, किसको आता है वैल्यूएशन निकालना, कौन सा मेथड है देख लो क्वेश्चन में, कौन सा मेथड है, FIFO। कभी सीखे हैं FIFO मेथड वैल्यूएशन करना, कभी सीखे हैं, क्या फॉर्मूला बताओ, नोट नंबर 3। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नोट नंबर 3, valuation of finished goods under FIFO method। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ क्या लेते हैं हम लोग, प्रोडक्शन, उसको किससे डिवाइड करते हैं, यूनिट प्रोड्यूस से, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, अनसोल्ड यूनिट से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बताऊं, 47,70,000। यूनिट प्रोड्यूस बताओ 2,500। अनसोल्ड यूनिट बताओ 750। बताओ 14,31,000। ठीक है, $14 लाख, $14,31,000। ऐसे को बताओ 631,000.
6,31,000 ब्रैकेट लेस होगा ना? बताओ लेस का कितना बचेगा? 41,39,000. आज ऑनलाइन में बच्चे लोग परेशान है, स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा। अब तो वायरस को सलाह दिया घर ना, अभी भी सब ऑनलाइन बजा रहा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कितना बेच रहे हो बताओ तो? 2250 यूनिट्स। कितना निकाल के बताएं आप लोग? 41,39,000. 41,39,000 तो डिवाइड करो 2250 से ना जो आया हो बताओ। 1839.56 होगा ना, 55 आया होगा, 5555 देख लो ना, तो 56 हो 0.56 ना। कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर लाओ अपना। हाँ रोशन बैंक, हाँ फिर क्या लेंगे बताओ तो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या क्या लेंगे बताओ उसमें? एक लेंगे सेलिंग ओवरहेड्स। क्या लेंगे? एक सेलिंग ओवरहेड। कितना बताओ सेलिंग ओवरहेड? 85,900 की बोल चीज 5 लाख। एक लेंगे हम लोग पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कितना होगा बताओ? 85,990। उसके ऊपर एक एडवर्टीजमेंट है। कितना एडवर्टीजमेंट? 4,50,000। उसके ऊपर कुछ है और देखो तो नहीं ना, ऐड करके बाहर लाओ। 1035. 10,35,990। इसको डिवाइड कर 460. 460.44 बताओ 460.44 ऐड कर लो। ये क्या निकलेगा बताओ तो? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना है टोटल कॉस्ट? Sir, 5174. 5174,990। 990. इसको ऐड करो 2300. 2300। प्रॉफिट क्या बोला देखो तो क्वेश्चन में? 20% on sales. सेल्स पे 20% है। सेल्स है आपके पास क्या? आपके पास क्या सेल है क्या? हाँ ना कुछ तो बोलो। हाँ सर. क्या आपके पास?
आपके पास है कॉस्ट 20% सेल पे है, कॉस्ट पे कैसे निकालेंगे 20/80 निकालो सेल्स। अब प्रॉफिट निकालो पहले 129374 बताओ 1 2 1 2 129374 9374 कहीं जाना है? नहीं सर। अच्छा तो इसे बोल ना, लिख ही नहीं पाएंगे। डिवाइड करो इसको 2250 से 574 574.9 नहीं है। हाँ क्या सोचे हम, कैलकुलेशन नहीं करें तो वो नहीं पता है। ऐड करिए 6468 6468 738 738। ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्लेन कॉपी परचेज करोगे, ठीक है। एग्जाम में ऐसे रूल कॉपी नहीं मिलेगा। एग्जाम में पेपर कैसा रहेगा, प्लेन पेपर रहेगा। प्लेन पेपर पर प्रैक्टिस करो। पहुंचे सब बच्चे लोग यहाँ तक, सबका हुआ। अच्छा नोट नंबर कितना चलेगा 4। क्या होगा नोट 4 में बताओ तो देखें, किसी खुद ही काम कर रहा है। सेल्स, अब क्या करेंगे, सेल्स लेकर सम तो बन गया है। नोट फॉर्म क्या लिखेंगे, जो आइटम टैक्स नहीं दिए हैं उसका बताना होगा ना। डोनेशन एंड इनकम टैक्स will not come in costs receipts। सही है, आइए क्वेश्चन नंबर 33 छपा हुआ पेपर में, यह चीज पर छप जाएगा। बात हो गया मेरा, बोला 33 अच्छा सिखा दीजिएगा, यही पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, देख a firm purchase a plant to manufacture a new product, cost data for which is given below। Estimated annual sales है 12,000 यूनिट्स। Estimated cost है, मटेरियल है 2 रुपया पर यूनिट, लेबर है 30 पैसा पर यूनिट, ओवरहेड आपका 12,000 रुपये का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 14,400 रुपये का, सेलिंग एक्सपेंसेस है 15% ऑफ सेल्स। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस इफ प्रॉफिट पर यूनिट इज 0.60। ठीक है, क्वेश्चन बोला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा बताइए। देखिए सम करना स्टार्ट करेंगे ना, देखिए कैसे सम स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन है 12,000 यूनिट्स ना, तो मटेरियल निकाल सकते हैं, मटेरियल होगा 12,000 × 2 ना, लेबर होगा 12,000 × 0.3, ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे 12,000 तो वह कॉस्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड करेंगे 14,400 तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। लेकिन उसके बाद जब लिखेंगे सेलिंग ओवरहेड, तो सेलिंग ओवरहेड क्या है हम लोग का 15% ऑफ सेल्स, और सेल्स तो पता नहीं है, तो सेल्स तो तब पता चलेगा ना जब आपको सेलिंग प्राइस पता रहेगा। इसका मतलब सम स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, सम्स में आंसर है सेलिंग प्राइस निकालना है, बैक कैलकुलेशन है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर उल्टा नहीं जा सकते बिकॉज सेल्स ही नहीं हम लोग के पास। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, सेलिंग प्राइस को x पकड़ लो। क्या पकड़ लो, x। आई हेडिंग करना कैलकुलेशन फॉर सेलिंग प्राइस पर यूनिट। लेट्स selling price per unit equals to ₹6। Therefore total sales निकाल लो, कितना होगा बता, टोटल सेल्स
12,000 यूनिट से इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा 12,000। ठीक है, अब बनाते हैं कॉसेट्स। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, अमाउंट रुपीज। रेडी है क्या? आइए, मटेरियल 12,000 यूनिट से 1 यूनिट का 2 रुपया कितना होगा 24,000। डायरेक्ट लेबर 12,000 इंटू 0.3 कितना होगा 3600। क्या देखो थोड़ा, हाँ सर। कितना निकला 27,600। क्या निकला बता तो, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, आइए इसका क्या करेंगे बताओ तो। प्राइम कॉस्ट के बाद कौन सा ओवरहेड होता है? फैक्ट्री, पहला ओवरहेड का नाम है फैक्ट्री ओवरहेड। कितना फैक्ट्री ओवरहेड 12,000 ऐड कर 39,600। इसका नाम क्या होगा बता तो, वर्क कॉस्ट। अब क्या ऐड करेंगे हम लोग? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना बता 14,400 ऐड कर 54,000। इसका नाम रखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या लेंगे बताओ तो, सेलिंग ओवरहेड। पहुंचो यहाँ तक सब। पहुंचे क्या? ठीक है, देख सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन में बोला 15% ऑफ सेल्स, 15% ऑफ, और हम लोग सेल्स निकाले हैं ऊपर देखना कितना निकाले हैं सेल्स 12,000 x इंटू 15/100 काटा को देखिए 0 0 गैलो 15 से मल्टीप्लाई कर 15 से मल्टीप्लाई कर 1800 पक्का बोल रहा है क्या? एकदम गलत है। 1800 x इसको ऐड कैसे करेंगे बता तो, 54,000 में 1800 ऐड कर देंगे ना रोशन, ऐसा करेगा ना वो काटा क्या हो जाएगा वो काट। ये इसके साथ कभी ऐड हो सकता है? ये नहीं ऐड हो सकता। बचपन क्लास में पढ़े हम लोग, ये ऐड नहीं होता आपस में, अलग अलग रहेगा ना। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा बता तो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो सकता है पर चाहिए नहीं ना, फिनिश गुड्स नहीं है। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बताओ? प्रॉफिट है 60 पैसा पर यूनिट, पर कितना बना रहे आप 12,000 इंटू 0.60 7200 ऐड कर ले कितना होगा देख 61,200 प्लस 1800x। इसका नाम रखना सेल्स। नाउ किसी का माथा दिख कोच भी क्लिक कर रहा है तो बता, और नहीं क्लिक कर रहा तो कॉस्ट बहुत डिफिकल्ट पेपर है, ये अकर वकर बम्बे वो नहीं चलेगा। किसी का माथा क्लिक नहीं कर रहा है। देख ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है ये ऊपर वाला सेल्स के ही बराबर होगा ना, ये ना सेलिंग प्राइस है ना, तो दोनों को इक्वल कर दे। नाउ 12,000 x इक्वल टू क्या होगा 61,200
प्लस 1800x और 1800 को धन ले आओ, कितना होगा बताओ? 10,200. 10,200x इक्वल टू 61,200. x निकाल, 6 रुपया निकलेगा. 6. Therefore, selling price पर यूनिट कितना होगा बता? 0 पॉइंट की कोई चीज देगा. 6 into 0.60. हाँ 6 into 0.60 करेंगे. क्यों करेंगे? x ही तो सेलिंग प्राइस था अपना. स्टार्टिंग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ देखिए ना, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए, यहाँ पर वहाँ पे सेलिंग प्राइस किसको पकड़े थे हम? तो x तो निकाल दिए ना, तो वही तो आंसर होगा. ठीक है, देख होमवर्क क्या होगा. देख एक होमवर्क दे दिए ऊपर 27 दिए हैं क्या? एक होमवर्क दिए हैं 27. बनना ही चाहिए, नहीं बनेगा काट के 3-3 बार बनाना. तो कौन सा? 27 उसमें बता दो, उसे परचेज बैंक कैलकुलेशन है, 66,000 निकलेगा. कितना निकलेगा? 66,000. एक बार नहीं बने तो कितना बनाना? काट के 3 बार, तभी सीख पाओगे. नहीं बनेगा कौन एग्जाम में. ठीक है, तो मैथ भेजना, मैथ से 2 क्वेश्चन देंगे. यदि आपको नहीं विश्वास हो ना पेपर का स्टैंडर्ड, तो देखो ना, हम आपको 2 पेपर का क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाएगा. 2018 का पेपर करना था, बताओ मैथ 2018 का पेपर मैथ देख लो. 2018-19 दोनों का पेपर है तुम्हारे पास. जिसके पास नहीं होगा 19 का पेपर, वो कोई फोटो खींच के भेज देना. 18 पेपर तो है इसमें दोनों है इस मैथ में. देख 18 ये वाला क्वेश्चन करना. देख 2018 का 18 सबके मैथ में होगा. 18 क्वेश्चन में 3 करना. देख क्वेश्चन में 3 करना. क्या करना? पेज नंबर मैटे ना डिफरेंट हो गए दोनों मैटे. हाँ लास्ट दिखे, देख लास्ट दिखे. क्वेश्चन नंबर 3 करना 18 का. CU 2019 का पेपर. ये किसी के मैथ में नहीं होगा तो फोटो खींच के कोई भेज दो ग्रुप में. 19 का क्वेश्चन 9 करना. देख ये वाला, देख फीफो का सम से, फीफो का. ठीक है, देखो पढ़ाया हुआ सम से. देख WIP एट प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, सब सेम सम से. ये पढ़ाए उसके बाद कुछ नहीं पूछेगा. कुछ पूछेगा तो नाम फोन नंबर आंसर लिख देना. ठीक है, 3 होमवर्क दिए ना. देख अगला क्लास का है हम लोग का सैटरडे. बोले थे ना सैटरडे जो हम टाइमिंग देंगे वही लेना. सैटरडे टाइम थोड़ा जल्दी. तो किसी को मान लो कॉलेज से निकलने में लेट हो जाएगा, ठीक है, जल्दी निकलना. थोड़ा रोज कॉलेज में बैठे क्या करेगा शशि? फ्राइडे का लीजिए. फ्राइडे को बच्चे नहीं दे रहा. ठीक है, सैटरडे 3 बजे दिए, थोड़ा कॉलेज से जल्दी निकल जाएगा और क्लास करेगा. ठीक है, और यदि मान लो किसी को दिक्कत रहा, किसी बच्चे को दिक्कत रहा तो लिंक ले लेगा. क्या ले लेगा? लिंक ले लेगा. खुशबू रोज आ रहे कॉलेज. हाँ सैटरडे क्लास आ करिएगा. और ये एक दिन कॉलेज नहीं जाएगा ना, थोड़ा जल्दी निकल जाएगा तो कुछ नहीं होगा. अटेंडेंस 200% नहीं चाहिए होता, 80% ऊपर आने से बहुत है. अरे सैटरडे आप लोग मॉर्निंग कॉलेज को दिक्कत है, डांस का भी दिक्कत है. लोग मॉर्निंग कॉलेज है, बेसिकली मॉर्निंग कॉलेज है. उसका ही मॉर्निंग भी आ जाएगा. ठीक है, आ जाएंगे, उसको दिक्कत नहीं है. स्टोर की कॉलेज था क्या सैटरडे? टेंशन नहीं. देख सैटरडे का टाइमिंग ठीक हो जाता है हम लोग का ना. सुन ले, अब बता दे रहे, सैटरडे का टाइमिंग यदि हम लोग का ठीक रहता है, 3 बजे का टाइम ठीक, कोई दिक्कत नहीं होता. इसी दिन लॉ क्लास लेंगे बैक टू बैक, तो फिर दिक्कत नहीं होगा क्लास लेके ना. ये शनिवार बहुत अच्छी ना. ये शनिवार नेक्स्ट शनिवार देखिए, এই শনিবারটা টাইমটা ঠিক করে দিচ্ছি और নেক্সট স্যাটারডে স্টার্ট করে দেব बैक टू बैक. हाँ